रात के अंधकार में एक छोटे से शहर में एक युवक ने एक पुराने और भयानक घर का पता लगाया। वह घर अकेले और छुट्टी के मौसम में उछलने के लिए उद्यमी था। वह घर के बाहर खड़ा हो गया और घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसा कि वह पहले से ही इंतजार कर रहा था। युवक के मन में अनिश्चितता और उत्सुकता के भाव थे, लेकिन डर भी। वह सोचने लगा कि क्या वह घर के अंदर जाकर देखे, क्या कोई रहस्यमय या भयानक चीजें उसे इंतजार कर रही हैं। युवक ने फैसला किया और घर के अंदर चला गया। वह घर के अंदर बहुत आवाजों और गतिविधियों के बीच था। उसने घबराहट और उत्सुकता के साथ अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। घर के अंदर जगह-जगह बातचीत की अंशेदारी सुनाई देती थी, लेकिन किसी इंसान का पता नहीं था। धीरे धीरे युवक गुमशुदा मोबाइल की ओर आगे बढ़ा। उसे एक गहरे और अंधकार से भरे कमरे में चलना पड़ा। वहां उसे अज्ञात और अनूठी आवाजें सुनाई देती थीं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह एक सामान्य मोबाइल खोज रहा है या कुछ और बात हो रही है। उसे लगता था कि उसकी ताकती धड़कनें और घबराहट अंदर से ही सुनाई दे रही हैं। अनुमान लगाते हुए युवक ने एक बंद दरवाजे के पीछे से जाकर अज्ञात आवाज की ओर चला। उसकी धारणा के मुताबिक आवाज बालक की तरह थी, जो बच्चों के खेल की आवाजें निकाल रहा हो। युवक को यह बात समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे उस अज्ञात बालक के रास्ते में किसी बच्चे के होने का कोई संकेत नहीं था। वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ता हुआ बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक विचित्र और भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसे एक भूतिया बालक दिखाई देता है, जिसका चेहरा उदास और रोने की शक्ल में है। युवक का हृदय धड़कने लगता है और डर से वह पीछे हटता है। वह यह सोचता है कि शायद वह गुमशुदा मोबाइल इस बालक के रूप में रह गया हो सकता है, जो अपनी अस्तित्व की खोज में था। अपने आप को संयमित करते हुए युवक फिर से आगे बढ़ता है। वह घर के अंदर के कमरे में जाता है, जहां एक पुरानी तार की चोटी उसे आकर्षित करती है। उसने वहां जाकर तार की चोटी को छूने की कोशिश की, और जैसे ही वह छूता है, वहां से एक विचित्र और भयानक आवाज आती है। उसे लगता है कि वही आवाज वह अज्ञात बालक थी। अचानक उसके मोबाइल फोन में एक संदेश आता है। वह देखता है कि संदेश मोबाइल खोजने के लिए है, और संदेश में बताया गया है कि वह गुमशुदा मोबाइल स्थान पर पहुंच गया है। युवक देखता है कि संदेश के अंत में उसका नाम है, और उसे संदेश भेजने वाले ने कहा है कि उसे मोबाइल ले जाने के लिए तुरंत वापस जाना चाहिए। युवक भयभीत हो जाता है, और उसे लगता है कि कोई अतीत की शक्ति उसे घेर रही है और उसका मणिबंधन करने की कोशिश कर रही है। वह जल्दी से घर से बाहर निकलता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वह जोर जोर से दौड़ता है और गुमशुदा मोबाइल के स्थान पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे अपना मोबाइल फोन मिल जाता है। वह बहुत हैरान होता है और सोचता है कि यह सब कैसे हो सकता है। वह अपना मोबाइल फोन लेकर घर की ओर बढ़ता है, और जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसे दूसरे युवक की आवाज सुनाई देती है। युवक चौंक जाता है और तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है, वह देखता है कि अपने बिना किसी चेहरे वाले दूसरे युवक के बीच में दिखता है। वह युवक अपने ज़मीर को हार देता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जबकि उसे महसूस होता है कि वह खुद ही वह दूसरा युवक है। यह सब केवल एक अतीती परिस्थिति में से अभिसरण था, जो उसे अपनी आत्मा को प्रकट करने के लिए उजागर करने की कोशिश कर रहा था। युवक धीरे धीरे शांत हो जाता है और अपनी वास्तविकता को स्वीकारता है।
उसे यह समझ में आता है कि उसका मोबाइल गुम नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आत्मा उसे गुमशुदा कर रही थी, ताकि उसे अपने अतीत के रहस्य को खोजें और समझें। युवक अपने अतीती सत्य को स्वीकारता है और उसके साथ अंतिम संवाद करता है। यह आत्मा के रूप में प्रतीत होने वाले दूसरे युवक द्वारा उसे बताया जाता है कि वह अपने अतीत की एक प्रामाणिक और अद्भुत यात्रा पर गया है, जो उसे अपने अंदर की ताकतों और अद्भुतताओं को जानने और समझने का एक मौका देती है। युवक को अब अपने अतीत की स्वीकृति होती है और उसे अपने अंदर के अद्भुतता का आनंद लेने की क्षमता मिलती है। वह आत्मविश्वास के साथ अपने अतीति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है और जीवन की आगामी यात्रा में उसे नई दिशा और रुचियां खोजने का अवसर मिलता है। युवक गुमशुदा मोबाइल के साथ घर की ओर लौटता है, लेकिन यह अनुभव उसके मन में हमेशा के लिए रहेगा। वह आत्मा के साथ अपने आत्मा का संपर्क स्थापित करता है और अज्ञात और रहस्यमय जीवन की यात्रा पर निकलता है।